नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर तीन भिन्नें लिखी हुई हैं। एक भिन्न यहाँ पर है 21/5 और एक भिन्न है 9/4 और एक भिन्न है 11/6। तो तीन यहाँ पर भिन्नें लिखी हुई हैं। कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हम प्रत्येक भिन्न में जो हर है, यानी यहाँ पर ये जो भिन्न है इसमें हर कितना है 5 है, और इस भिन्न में हर कितना है 4 है, और इस भिन्न में हर कितना है 6 है। नीचे वाली संख्याएं जो हैं इनको हर कहते हैं और ऊपर वाली संख्याएं जो हैं इनको अंश कहते हैं। तो हमें प्रत्येक भिन्न का हर लिख लेना है और हमें निकाल लेना है एलसीएम यानी लासा। चलिए यहाँ पर पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 4 और फिर 6। तो प्रत्येक भिन्न का हमने हर लिख लिया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं लासा कैसे निकाला जाता है। तो पहले 2 से काट देते हैं, तो 5 कटेगा नहीं, 5 को वैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ें तो 4 आ जाएगा। 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में, 2 तिहाई 6। चलिए दोस्तों अब फिर से किसी एक संख्या से काट देते हैं। चलिए 5 से काट देते हैं। तो यहाँ 5 है, 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में, यानी 5 1 5। उसके बाद 2 को वैसा का वैसा लिख लेंगे और 3 को भी वैसा का वैसा लिख लेंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में ना तो 2 आता है और ना ही 3। चलिए अब 2 से काट देते हैं, तो 1 को वैसा का वैसा लिख लेते हैं। 2 1 2, 3 को वैसा का वैसा। अब 3 से काट देते हैं, तो 1 को वैसा का वैसा। तो 1 1 यहाँ पर हमने उतार लिया। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में, यानी 3 1 3। तो 1 1 आ गया। अब हमें हल नहीं करना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर ये जो साइड में संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, इन सभी संख्याओं को हमें लिख लेना है गुणा के रूप में। 2 5 2 3, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। चलिए सभी को गुणा कर देते हैं। तो 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। सभी को आपस में गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 60। तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 60 प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हमें बटे की लाइन खींच लेना है, यानी ये बटे का निशान है, और इसी के नीचे हमें लिख लेना है कितना? 60। एलसीएम कितना आया? एलसीएम प्राप्त हुआ 60, तो नीचे हो जाएगा 60। अब दोस्तों ऊपर क्या करेंगे? तो प्रत्येक भिन्न के हर से हम भाग देंगे और जो भी आएगा उसको हम अंश वाली संख्याओं के साथ गुणा करके लिख देंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं। तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ है? एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है 60। तो 60 को पहले हम भाग देंगे। इस भिन्न में कितना है? हर में 5। तो जब 60 को भाग देंगे 5 से कितना आएगा? तो यहाँ पर 5 1 5, ऊपर 6 है, 5 1 5, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो कितना आएगा? 12 आएगा। नीचे का 1 लिखा नहीं जाता, तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो इस भिन्न में जो हर है 5, इस 5 से हमने एलसीएम को भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 12। 12 का हमें गुणा कर देना है ऊपर अंश वाली संख्या के साथ, यानी 21 का हमें गुणा करना है। कितना प्राप्त हुआ? 12। 12 के साथ उसके बाद ये माइनस लगा लेंगे। अब 4 से भाग देंगे एलसीएम को, और जो भी आएगा उसका गुणा हम 9 के साथ कर देंगे। चलिए एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 60। 60 को भाग देंगे 4 से,
तो कितना होगा, तो यहाँ पर 4 1 के 4, ऊपर 6 है तो 4 1 के 4, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 60 को जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 15 आएगा। अब हमें इस 9 को गुणा करना है 15 के साथ, 9 गुणा 15, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। अब 6 से भाग देंगे 60 को, जो भी आएगा उस संख्या का 11 से गुणा कर देंगे। तो 60 बटे में कितना लिखेंगे, 6, नीचे हर में कितना है 6, इस भिन्न में कितना है नीचे 6। तो जब 6 से भाग देंगे 60 को कितना आएगा, 6 1 के 6, और यहाँ पर 6 1 के 6 और ये 0 यानी 10 आएगा। अब 10 का गुणा करेंगे ऊपर अंश वाली संख्या के साथ, यानी 11 का गुणा होगा 10 के साथ। चलिए दोस्तों, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने आप सभी को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब हमें गुणा करके घटा लेना है। चलिए गुणा कर देते हैं। तो 21 का गुणा होगा 12 के साथ, तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 12 1 के 12, 12 का 2 हासिल 1, 12 दूना 24, 1 हासिल वाला 25, तो कितना हो जाएगा 252। माइनस लगाएंगे। 15 का गुणा 9 से होगा, 15 9 135, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। 10 का गुणा 11 से होगा, तो कितना होगा 11 1 के 11 और ये 0 यानी 110। अब बटे में कितना लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 60। बटे में हमें जो एलसीएम है वही लिखते हुए चलना है। चाहे तो हम पहले 252 में 135 घटा दें, उसके बाद जो भी बचेगा उसमें से हम माइनस कर दें 110, या फिर हम जानते हैं कि एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। चलिए पहले दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और उसके बाद 252 में घटा लेते हैं। तो पहले 252 लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस का 135 है, यहाँ पर माइनस का 110 है, तो एक समान चिन्ह है, दोनों के आगे माइनस है, तो एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, यानी चिन्ह जो है वो माइनस का लगा रहेगा आगे और संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 135 से 110 कितना हो जाएगा, पहले 5 और 3 1 4 और 1 1 2, 245 हो जाएगा। अब बटे में कितना, बटे में लिख लेंगे 60, बटे में हमें लिख लेना है 60। चलिए आगे हल कर देते हैं। अब हमें 252 में घटा देना है 245, तो कितना बचेगा 7, तो 252 में 245 घटेगा 7 बचेगा और नीचे कितना 60, नीचे हमें लिख लेना है 60। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 7/60, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 3 भिन्नों का घटाव हमने सीखा है, कैसे हल करते हैं। आप इससे ज़्यादा भी भिन्नों को इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।